हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में। किसके बारे में? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में। ठीक है, तो मिसाइल बेथांस अंतरिक्ष में जाने वाली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनेगी। जो मिसाइला बेथांस है ना, ये एक व्हील चेयर वाली है। व्हील चेयर मतलब क्या? वो विकलांग है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में जाने वाले व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनेगी? मिसाइला बेथांस। कौन? मिसाइला बेथांस। ठीक है, इसरो ने 24 दिसंबर 2025 को ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का सफल परीक्षण किया। ठीक है, कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। कहाँ? श्रीहरिकोटा। LVM-3। इसमें याद रखना है कि मिशन का नाम क्या था? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ठीक है, कहाँ से हुआ? तो श्रीहरिकोटा से। LVM-3 ना, LVM-3 ना, LVM-3 याद रहेगा। ठीक है, क्या मिशन का क्या नाम था? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ये एक संचार उपग्रह है। कैसा? संचार उपग्रह है, वो भी याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओमान ने पहली सैटेलाइट ओमान सेट फर्स्ट एयरबेस की मदद से लॉन्च की। किसके मदद से? एयरबेस की मदद से लॉन्च की। जो ओमान की पहली सैटेलाइट है उसका क्या नाम है? ओमान सेट फर्स्ट। तो ओमान सेट फर्स्ट, ओमान से ही है ना, तो ये तो ओमान की है, ये तो पता ही है, लेकिन किसका मदद से किया? तो एयरबेस की मदद से। किसके मदद से? एयरबेस। ये याद रखना। ठीक है, गोदरेज एरोस्पेस। क्या? गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो का पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंपा है। ठीक है, देखो गोदरेज जो एयरस्पेस है, गोदरेज एरोस्पेस एक कंपनी है। ठीक है, इसने इसरो को क्या सौंपा है? पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन। क्या नाम है इसका? L110 विकास इंजन। किसको सौंपा है? इसरो को सौंपा है। कौन? किसने सौंपा है? गोदरेज एरोस्पेस ने। ठीक, कुंचला केवल्य रेड्डी। कौन? कुंचला केवल्य रेड्डी भारतीयों को अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन परीक्षण के लिए चुना गया। जो कुंचला केवल रेड्डी है, ये भारतीय है। ठीक है, इसको अमेरिका में 2029 के जो अंतरिक्ष मिशन है ना, उसका परीक्षण के लिए चुना गया है। किसको? कुंचला केवल रेड्डी को। ओके, इसरो ने 2023 तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है। 2030 तक। ठीक, मंगलयान 2। कौन? मंगलयान 2 को 2030 तक मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा किसने किया? इसरो ने। ठीक है, इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह में उतारने की घोषणा की है। ठीक, भारत ने LVM-3 M5 रॉकेट से सबसे भारी कॉमसेट, क्या नाम है? कॉमसेट CMS-03 का सफल परीक्षण किया। सबसे भारी रॉकेट का क्या? सबसे भारी कॉमसेट CMS-03। क्या नाम है इसे? CMS-03 सफल परीक्षण किया। CMS-03 रॉकेट का क्या ना? LVM-3 जो पहले वाला हम लोग पढ़े थे, संचार उपग्रह जो भेजा था, M5 लास्ट में, ये M5 जोड़ दिया गया। ठीक है, M5 जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 था ना, वो ओनली LVM-3 था। ठीक, लेकिन जो ये भारी कंपोस्ट है CMS-03, इसमें LVM-3 तो है, ये है M5। ओके, कंपोस्ट कॉमसेट CMS-03। ठीक है, नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम 2025 PN7 है।
नासा ने खोजा है कि पृथ्वी का एक दूसरा अस्थायी चंद्रमा है। अस्थायी चंद्रमा तो हम लोग का एक है ये है, लेकिन पृथ्वी का और एक चंद्रमा है वो अस्थायी है। इसका नाम क्या किया जाए 2025 PN7। ठीक है 2025 PN7। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान वर्ष 2027 में लॉन्च किया जाएगा। भारत का जो पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, मानव अंतरिक्ष मिशन, इसमें मानव भेजा जाएगा मनुष्य को। गगनयान नाम क्या है? गगनयान। ये 2027 में लॉन्च किया जाएगा। ओके। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कैसा है? ये मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट गैलेक्स AI, क्या नाम है इसका? गैलेक्स AI द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? गैलेक्स AI के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। क्या? दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट किसके द्वारा? ईओ सैटेलाइट किसके द्वारा? गैलेक्स AI के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक। इंटरस्टेलर मैपिंग, क्या? इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन को नासा ने लॉन्च किया। क्या नाम है इसका? इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन। ये किसने लॉन्च किया? नासा ने। आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने का घोषणा की। कौन सा राज्य ने अंतरिक्ष शहर, एक सिटी को ही अंतरिक्ष के नाम से बैठाया, और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने का घोषणा किसने किया? आंध्र प्रदेश। हाँ तो श्री हरिकोटा हुई है ना, तो उससे याद रह सकते हैं। ठीक है। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप, क्या? जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की थी। जो नासा का एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, वो टेलीस्कोप से ही पता लगा कि यूरेनस जो है उसका 29वां चंद्रमा, कितना? 29वां चंद्रमा की खोज की है। उपग्रह मान के चलो। ठीक है। कितना नंबर का? 29वां। ठीक। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान दिसंबर 2025 में अपनी पहली बार उड़ान भरेगी। तो गलत है, 27 है। ये पुराना डाटा दे दिया। नहीं वो नहीं दिया था, वो C61 था, दोनों फेल हो गया। 61-62। ठीक है। ठीक। ये वाला नहीं है, ये वाला रॉन्ग डाटा दिया। ठीक। अगला, सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्या AI विकसित किया है। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने कौन सा AI विकसित? सूर्या AI। ठीक। रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा करी। क्या नाम है? वेनेरा डी मिशन। वेनेरा रूस 2036 तक शुक्र ग्रह पर, शुक्र को इंग्लिश में वेनस बोलते हैं ना, तो वीनस से वेनेरा याद रखना। वेनेरा डी मिशन, वेनेरा डी मिशन कौन भेजेगा? रूस। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का घोषणा किया। ठीक है। नासा ने 2030 तक चंद्रमा में परमाणु रिएक्टर घोषित करेगा, स्थापित करेगा। बताओ। चीन ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर लानियो का पहला परीक्षण किया है। चीन ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर, क्या? मानवयुक्त चंद्र लैंडर लानियो, क्या नाम है इसका? लानियो का पहला परीक्षण किया है। ठीक है। 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। 15 अगस्त 2025 को इसरो ने कितना? 56वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है। 1969 में इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट GSLV F-16 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ठीक है। इसरो और नासा का एक संयुक्त अभियान है निसार। क्या नाम है उसका? निसार। इसको लॉन्च किया है GSLV F-16 से। किस का है? ये नासा और इसरो का संयुक्त है पृथ्वी अवलोकन के लिए। जो पृथ्वी है ना उसको देखने के लिए एक मिशन भेजा था जिसका नाम था निसार। इसका जो रॉकेट का नाम क्या है? GSLV F-16। क्या? 16। ठीक है।
नासा और एरोस्पेस एक्स के सहयोग से आयोजित एक्जियम 4 मिशन को पूरा कर अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट गए। उन्होंने 18 दिन अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए और इस दौरान पृथ्वी 288 बार परिक्रमा की। ठीक है, जो नासा और स्पेसएक्स का एक सहयोग मिशन था एक्जियम 4 मिशन। कौन सा? एक्जियम 4 मिशन। ठीक है, इसमें इंडिया की तरफ से कौन गया था? शुभांशु शुक्ला। इसने कितना दिन बिताया? 18 दिन। कितना दिन? 18 दिन अंतरिक्ष में बिताया। ठीक है, और 288 बार परिक्रमा किया था। 288। ठीक है, इजराइल ने अमेरिका के केप कैनावरल से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह ड्रोर 1 का अंतरिक्ष परीक्षण किया। ड्रोर 1 पूछेगा, ड्रोर 1 किसका मिशन है? इजराइल का। ठीक है, कहाँ से किया? तो ये फाल्कन 9 से। कौन सा रॉकेट से? फाल्कन 9 से। ड्रोर 1 फाल्कन 9। ठीक, फाल्कन 9 तो चीन का है। फाल्कन 9 चीन का थोड़ी है, अमेरिका का। प्राइवेट कंपनी का है। अमेरिका के केप कैनावरल स्पेसएक्स से भेजा है फाल्कन 9 रॉकेट से ड्रोर 1। इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव चंद्र मिशन अभियान का पूरा करने का घोषणा किया। ठीक है, इसरो ने 2035 तक 35 अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। 2040 तक चंद्रमा में आदमी भेजेगा। अच्छा, वो नासा कब बोला था कि अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेंगे? 2030 में। वो अमेरिका तो वो अंतरिक्ष थोड़ी, तो वो नाभिकीय रिएक्टर था। चंद्रमा पर नाभिकीय रिएक्टर बनेगा। और ये 2040 में मानव ही भेज रहा है इंडिया, मानव अभियान। 35 में चंद्रमा पर, और 35 में अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। डांगेटी जानवी। कौन? डांगेटी जानवी। जो डांगेटी जानवी है नासा के एरोस्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली महिला भारतीय बनी है। क्या नाम है? नागेटी डांगेटी जानवी जो है नासा के एरोस्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। ठीक, हृदय के कहाँ का रहने वाला शुभांशु शुक्ला? हृदय के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। अंतरिक्ष में जाने वाला बोलेगा तो दूसरा, और अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन जाने वाला पहला। ये कहाँ का रहना? हृदय का। शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को एक्जियम 4 कौन सा मिशन? एक्जियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का यात्रा की। इनमें से मिशन पायलट के रूप में 4 सदस्यों दल ने हिस्सा लिया। कितना सदस्य था? 4, जिसमें अमेरिका का था पेगी वुडसन। अमेरिका का कौन था? पेगी वुडसन। पोलैंड का था स्लावज उजनान्स्की। हंगरी का था टिबार कपू शामिल था। टिबार कपू हंगरी। चारों देश का था। हाँ, अलग अलग देश का था। एलन मस्क की स्टारलिंक जो है ने से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रह का पहला बेंच अंतरिक्ष पर स्थापित किया। जैसे एलन मस्क उसने स्टारलिंक जारी किया है ना। स्टारलिंक मतलब बिना टावर का नेटवर्क मिलेगा। हाँ, स्टारलिंक। ठीक है, उसका मुकाबला करने के लिए अमेजन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है कुइपर। इसने 27 उपग्रह अभी तक लॉन्च किया है अंतरिक्ष में। कितना? 27। गूगल जो किया इसका नाम कीपर है। कीपर। अमेजन। अच्छा, अमेजन में किया कीपर। हाँ, वही उसी का कंपटीशन देने के लिए है। इसरो ने 101वां मिशन PSLV C61 EOS 09 था, जिसे 18 मई 2025 को लॉन्च किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण असफल हुआ। ठीक है, जो एलन मस्क का स्टारलिंक है उसका मुकाबला करने के लिए वो तो मोनोपोली हो जाएगा ना, वो अकेले रहेगा। तो अमेजन ने भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है कुइपर। उसके तहत 27 उपग्रह अंतरिक्ष में सेट किया, वो बोल रहा है। ठीक है, इसरो का 101वां मिशन कौन सा? 101वां मिशन PSLV C61। कौन सा? PSLV C61। ठीक है,
EOS-09 मिशन का क्या नाम था? EOS-09, ठीक है। यह लॉन्च किया था लेकिन यह सफल नहीं हुआ, असफल हुआ, ठीक। बांग्लादेश नासा के आर्टिमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया। जो नासा का आर्टिमिस समझौता कुछ होता है, ठीक है, उसमें शामिल होने वाला 54वां देश कौन बना? बांग्लादेश। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए झेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया। 20 मिशन, ये चीन में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए झेनझोउ 20 मिशन किसने लॉन्च किया? चीन ने। स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया। फ्रेम 2 किसका मिशन है? तो स्पेस एक्स का। फ्रेम 2 किसका? स्पेस एक्स, ठीक। भारतीय अमेरिका एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बूच विल्मर, अमेरिका का था ना, के साथ क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हैग अमेरिका और अलेक्सांद्र गोर्बुनोव रूस 286 दिन के बाद पृथ्वी पर लौटे। कितना दिन? 286, ठीक है। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मर, ये कौन सा मिशन? क्रू 9 के अधीन गया था, क्रू 9, ठीक है। वे स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे। कहाँ? फ्लोरिडा। कैप्सूल का क्या नाम है? ड्रैगन कैप्सूल, ठीक। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मर 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलिंक स्पेस क्राफ्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में पहुंचे थे। किसमें गया था बोलेगा ना, तो बोइंग का स्टारलिंक स्पेस क्राफ्ट से 5 जून 2024 को बोइंग का स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट से गया था, लेकिन आया था क्रू 9 से। किससे? क्रू 9 से आया। और जो ड्रैगन कैप्सूल है ना, वो छोटा भाग है जहाँ उन लोग था, वो खुल के गिरा था, ठीक है, फ्लोरिडा के तट पर। कहाँ? फ्लोरिडा। 128 नए चंद्रमा के साथ शनि सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह बन गया। 128 नए चंद्रमा के साथ शनि जो है ना, उसका कुल उपग्रह हुआ 274। कितना? 274। शनि का कितना उपग्रह है अभी बोलेगा तो 274। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों का सफलतापूर्वक अंकुरित किया। काली आंखों वाली मटर का सफलतापूर्वक जो अंकुरित किया इसरो ने, ठीक है, अंतरिक्ष में। जापान में मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया। मिचिबिकी 6 उपग्रह किसने लॉन्च किया? जापान। मिचिबिकी किसने लॉन्च किया? जापान ने। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। उन्होंने एक्जियम 4 मिशन के लिए चुना गया है, ये तो पढ़िए लिए, ठीक है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C60 से स्पार्डेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह SDX-01 जिसको चेजर बोलते हैं और SDX-2 जिसको लॉन्च किया, ठीक है। जैसे PSLV C60 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? तो स्पार्डेक्स। कौन सा? स्पार्डेक्स। इसमें 2 छोटा उपग्रह लॉन्च किया गया था। एक SDX-01 जो चेजर था और SDX-02 जो लॉन्च था, ठीक। लॉन्च जो स्पार्डेक्स मिशन था ना, स्पार्डेक्स मिशन के तहत भारत ने अपना अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का 4था देश बना है। अंतिम में जो जोड़ दिया है वो वाला डॉकिंग मतलब होता है जो जोड़ना, ठीक है, तो वही वाला, ठीक। गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाइज लॉन्च किया। कौन सा? फायरफ्लाइज। ये स्टार्टअप कंपनी पिक्सल है। पिक्सल कौन? पिक्सल। इसने नया स्टार्टअप जो निजी कंपनी है ना, इसने एक उपग्रह लॉन्च किया जिसका क्या नाम है? फायरफ्लाइज। कंपनी का नाम है पिक्सल। इसने स्पेसएक्स की सहायता से, कौन सा? स्पेसएक्स की सहायता से निजी उपग्रह कौन सा? फायरफ्लाइज। इसरो ने PSLV C59 रॉकेट के उपग्रह पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक
लॉन्च किया। कौन सा? प्रोप 3 की ना PSLV C59, PSLV C59 प्रोप 3। ठीक, भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन अभी पढ़े, 2040 तक चांद पर पहुंचेगा पढ़े। ठीक है, जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी सैटेलाइट लेग्नोसेट लॉन्च किया, ये भी याद रखना। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी कौन सा है? लेग्नोसेट। ठीक है, इसरो द्वारा विकसित संचार G-SAT-20 का सफल प्रयोग अमेरिका के केप फाल्कन 9 से किया, याद रखना। ठीक है, जो G-SAT-20 है, क्या G-SAT-20 ये भारत का है। ठीक है, ये कहाँ से लॉन्च किया था? फाल्कन 9 से। कौन सा अंतरिक्ष से? फाल्कन 9 से। ठीक है, फाल्कन 9। ठीक, प्रोप 3 किसका? 59। प्रोप 59। ठीक है, स्पाडेक्स डॉपिंग के बारे में है। ठीक है, लेग्नोसेट किसका है? जापान का है। ठीक है, शुभांशु शुक्ला कौन सा मिशन के तहत गया था अंतरिक्ष में? एक्जियम 4। निसार मिशन किसका? नासा और इसरो का। ये कौन सा था? GSLV F-16। 15 भी याद है? 15 क्या गया था? डॉकिंग तो वो तो 60 में गया था ना। PSLV C-60। ठीक है, 15 वाला 100वां मिशन। ठीक, LBM M3 M5 इसका जो सबसे भारी कॉमसेट CMS-03। ठीक है, ब्लू बर्ड ब्लैक 2 इसका कौन सा अंतरिक्ष यान में लॉन्च किया गया था? LBM 3। कौन सा? LBM 3। जो अमेजन ने एक प्रोजेक्ट भेजा था 27 ऊपर लॉन्च किया, उसका नाम क्या था? हैं? कुइपर। क्या नाम है? कुइपर। क्या नाम है? कुइपर नाम है। ठीक है, शुभांशु शुक्ला जो है वो कितना दिन तक रहा था? 286 कैसे? शुभांशु शुक्ला यार 18 दिन। ठीक है, 286 दिन तो ये रहा था। कौन? सुनीता विलियम्स 286 दिन। ठीक है, इसके साथ कौन था? तो बूच विल्मर। कौन सा गया था? कौन सा अंतरिक्ष यान से? है गया किससे था और आया किससे, वो बताओ। बोइंग स्टारलिंक से गया था, आया क्रू 9 से। क्रू 9 से। ठीक है, और ड्रैगन कैप्सूल से फ्लोरिडा तट पर लोग पहुंचा था। कौन सा तट पर पहुंचा था? फ्लोरिडा तट पर पहुंचा था। ओके, कुछ देखते हैं। ठीक है, जो 2024-25 में जो प्रमुख मिशन था। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, एक हम पढ़ाए तुमको CMS-03। CMS-03। ठीक है, इसका अंतरिक्ष यान का नाम बताओ। नहीं, LVM-3 M5। हाँ, LVM-3 M5। ठीक है, CMS-3 जो भारी वाला याद है? निसार नासा इसरो का संयुक्त बैठक ये था। ठीक है, ये GSLV F-16 ये पढ़ लिए। ठीक है, एक्जियम 4। क्या? एक्जियम जो शुभांशु शुक्ला गया था, ये गया था तुम्हारा SpaceX और फाल्कन 9। SpaceX और फाल्कन 9। ठीक है, अगला आता है EOS 9। पढ़े ना? EOS 9। ये PSLV C-61। PSLV C-61 ये क्या होगा? फेल होगा। PSLV C-61 फेल होगा। ठीक है, जो 100वां मिशन था उसका नाम था NVS-02। NVS-02 ये क्या था? 100वां मिशन था। NVS-02 क्या था? 100वां मिशन था। इसको GSLV F-15 किसको? जो 100वां मिशन था उसको कौन से? GSLV F-15 से। ठीक है, और हम लोग अभी स्पाडेक्स पढ़े। डॉकिंग सिस्टम। तो ये PSLV
C16, कितना PSLV C16, ठीक है। प्रोब 3 पढ़े हम लोग अभी, प्रोब 3 जिसमें अथी क्या है, जो प्रोब 3 है PSLV C59, PSLV C59, ठीक है। जी सेट पढ़े अभी, G-Set 20 पढ़े ना, ये फाल्कन 9, कौन, फाल्कन 9 इंडिया की है, ठीक है। एक होता है EOS 8, कौन सा, EOS 8, ये SSLV D3, SSLV D3, ठीक। एक आता है तुम्हारा एक्सपोसेट, कौन, उसको पूरा एक्सपोसेट, ये एक्सपोसेट है, ये PSLV C58, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े, देखो 58 से स्टार्ट करो। PSLV C58 बोलते एक्सपोसेट, 59 बोलेगा तो प्रोब 3, 60 बोलेगा तो स्पाडेक्स, 61 बोलेगा तो EOS 9 जो असफल हुआ, ये हो गया, ठीक है। और एक आता है GSLV F16 से निसार, F15 से तुम्हारा क्या आता है, ये NOS V2, NOS 2 था 15 से, याद हो गया ना, ठीक है। जो CMS 3 था जो सबसे भारी था, LBM M5, और जो एक मिशन था LBM M3, इसमें क्या था, तो ये बता, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ब्लॉक 2, याद हो गया। चलो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में।